कौन कौन व्यक्ति हैं जो प्रार्थना कर सकता है और प्रार्थना करे तो किस प्रकार करे। बाइबल क्या बताती है हमें। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो अभी स्वर्ग में है उस तक हमारी प्रार्थना हम किस प्रकार की प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह के पास सीधे वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाए। हमारी प्रार्थना हमारे दिल से निकली हुई प्रार्थना और हमारी आंसुओं के साथ निकली हुई प्रार्थना हमारे प्रभु के पास हमारा रोना व्यर्थ ना हो प्रभु के सामने, क्योंकि रोते तो बहुत सारे लोग हैं पर क्या उनकी सुनी जाती है। अगर हम उस पैटर्न को फॉलो करेंगे जो बाइबल के अकॉर्डिंग है तो हमारी प्रार्थना, मैं आपको बता रही हूँ 100% नहीं, मैं आपको 101% है। आप सभी की प्रेयर रिक्वेस्ट को ज़रूर से मैं प्रार्थना में रखती हूँ। तो अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सारे मैसेजेस में रिप्लाई करना ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, पर मैं ध्यान रखूंगी आपकी एक एक मैसेज को जो मैं पढ़ती हूँ मैं प्रार्थना में रखती हूँ। जैसे कि एक भाई बहुत परेशान है, बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने कहा हमें पवित्र आत्मा से भरना, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। तो हाँ, मैं आप में से एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए सहायक हैं, हम प्रार्थना योद्धा हैं। और डोंट वरी, आप ज़रूर से कमेंट करते रहिए, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को डालते रहिए। आप अगर आपको अमेरिका जाना और वहाँ की फैसिलिटी लेनी है, वहाँ की सहूलियत लेनी है, तो आपके पास ग्रीन कार्ड होना ज़रूरी है। होता हर एक बात का, हर एक काम का करने का तरीका होता है। यानी कि पतरस और जितने जन प्रार्थना कर रहे थे, बाकी चेले और उनके संग कुछ और लोग भी भरे गए थे पवित्र आत्मा से। करीब 120 लोग थे, उनमें से 12 चेले भी थे। क्या हुआ यहाँ पे, वो कहने लगा कि तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, हम नशे में नहीं चूर हैं। और सुनो, कहता है कि ये तो वो बात है, पतरस ने कहा ये तो वो बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। कौन सी बात, क्या? यानी कि पतरस ने वचन को पढ़ा था कि योएल की पत्री में लिखा हुआ है कि और अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। ये पतरस को ये वाला वचन पता था कि योएल भविष्यद्वक्ता ने कहा है, और इस वचन को लेकर वो प्रार्थना कर रहे थे। कहाँ लिखा हुआ है कि उसने हमारे सारे रोगों को सह लिया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। अब जब कोई बीमार है तो वो कैसे प्रार्थना करेगा, कैसे प्रभु के सामने अपने मुकदमे को आप रखेंगे कि प्रभु वचन में लिखा है कि तूने हमारे सारे रोगों को ले ली। सारे भाई बहनों को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे और आनंदित होंगे। आज मैं आपके संग शेयर करना चाहती हूँ कि हम प्रार्थना कैसे करें और कौन व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या सिर्फ बुजुर्ग ही प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर हाउसवाइफ्स प्रार्थना करें, हस्बैंड प्रार्थना नहीं कर सकते हैं जो ऑफिस जाते हैं, या टीनेजर जो जवान बच्चे और बच्चियां हैं, क्या वो प्रार्थना कर सकते हैं? या हमारे घर में छोटा बच्चा 3 साल का, 4 साल का है या 10 साल का है, क्या वो प्रार्थना कर सकता है? कौन कौन व्यक्ति हैं जो प्रार्थना कर सकता है और प्रार्थना करे तो किस प्रकार करे। बाइबल क्या बताती है हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल हमें क्या सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें किस तरह से प्रार्थना करना सिखाता है। क्योंकि दोस्तों, प्रार्थना करने का भी एक तरीका है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु तू हमें प्रार्थना करना सिखा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया, ऐ हमारे बाप की प्रार्थना। वो सिर्फ एक पैटर्न प्रभु यीशु मसीह ने बताया, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा भेद है। जैसे कि ये प्रार्थना शुरू होती है कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, यानी हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में, ये एक वर्शिप है। वैसे ही ये प्रार्थना का पैटर्न सिखाया है प्रभु ने। और हम कैसे प्रार्थना करें, आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है, जब आपका प्रार्थना में दिल ना लगे, जब आपका प्रार्थना करने का मन ना करे और आपको लगे कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, आप इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार ज़रूर से सुने, क्योंकि आप मोटिवेट होंगे प्रार्थना करने के लिए। आप प्रभु के अनुग्रह को लेंगे इस वचन को सुनने के बाद, और आप फिर से प्रार्थना में लग जाएंगे।
तो हम किस तरह से प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुँचे। कहने का मतलब है हमारा प्रभु यीशु मसीह जो भी स्वर्ग में है उस तक हमारी प्रार्थना हम किस प्रकार की प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह के पास सीधे वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाए। हमारी प्रार्थना हमारे दिल से निकली हुई प्रार्थना और हमारी आंसुओं के साथ निकली हुई प्रार्थना हमारे प्रभु के पास जाए। हमारा रोना व्यर्थ ना हो प्रभु के सामने, क्योंकि रोते तो बहुत सारे लोग हैं पर क्या उनकी सुनी जाती है? अगर हम उस पैटर्न को फॉलो करेंगे जो बाइबल के अकॉर्डिंग है तो हमारी प्रार्थना, मैं आपको बता रही हूँ 100% नहीं, मैं आपको 101% आपको बता रही हूँ कि आपकी प्रार्थना अवश्य ज़रूर से सुनी जाएगी। तो दोस्तों ध्यान से सुने और कोशिश करें कि आप वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करता है। यूट्यूब खुद शो करता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जैसे ब्लेस हो रहे हैं वैसे ही और लोग भी ब्लेस होंगे, और लोग भी प्रार्थना सीखेंगे कि कैसे करनी है प्रार्थना कराने के लिए लोगों के पास फ़ोन नहीं करेंगे, मैसेजेस नहीं करेंगे। हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन हर समय कोई हमारे पास मौजूद हो कि प्रार्थना कर दे, ऐसा तो संभव नहीं है। और हमें प्रार्थना करनी आनी चाहिए, जैसे कि हम अपने सारे कामों को करते वैसे। तो हम प्रार्थना में क्यों पीछे रहें, प्रभु के कामों में क्यों पीछे रहें? तो मेरी रिक्वेस्ट है आप ज़रूर से शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और हाँ, ये बात ज़रूर सुनिए, जितने कमेंट्स आते हैं मैं उनको पढ़ती हूँ, और जब मेरा प्रार्थना का पर्सनल जो टाइम होता है मैं उसमें आप सभी की प्रेयर रिक्वेस्ट को ज़रूर से मैं प्रार्थना में रखती हूँ। तो अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सारे मैसेजेस में रिप्लाई करना ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, पर मैं ध्यान रखूँगी आपकी एक एक मैसेज को जो मैं पढ़ती हूँ मैं प्रार्थना में रखती हूँ। जैसे कि एक भाई बहुत परेशान है, बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने कहा हमें पवित्र आत्मा से भरना, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। तो हाँ, मैं आप में से एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए सहायक हैं, हम प्रार्थना योद्धा हैं। और डोंट वरी, आप ज़रूर से कमेंट करते रहिए, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को डालते रहिए आप, पर साथ साथ आप खुद भी प्रार्थना करना सीखिए। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति संसार में, इस दुनिया में कोई भी प्रभु का बड़े से बड़ा दास क्यों ना हो, है ना, चाहे वो छोटा दास हो चाहे वो बड़ा दास हो, कोई भी प्रार्थना माँ के पेट से सीख के नहीं आया था, उसने यहीं पे सीखा है, प्रभु के आत्मा ने उसे सिखाया है। प्रभु के जो बड़े दास हैं, प्रभु के जो पवित्र जन हैं, उनके द्वारा वचन को पढ़कर उन्होंने सीखा है। वैसे ही आप और हम भी इस बात से निर्भय हो जाएं, एकदम शांत हो जाएं और तसल्ली से भर जाएं, क्योंकि जिस पिता परमेश्वर ने मुझे सिखाया है सेम परमेश्वर उससे अधिक आपको सिखाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप प्रेयर वॉरियर होंगे और आप प्रार्थना योद्धा कहलाएंगे, क्योंकि आप जब प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगी, आपकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की तक पहुंचेगी, और जब वहां पहुंचेगी तो उत्तर को लेके आएगी। और मैं विश्वास करती हूं जब वो उत्तर आएगा जो परमेश्वर की ओर से, तो आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आप ज़रूर से ब्लेस होंगे, आपका परिवार ब्लेस होगा, आपका मोहल्ला ब्लेस होगा, ये मैं जानती हूँ। सो आप ऐसी ही प्रार्थना करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप शुरू करते हैं कि हम प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना कैसे करें कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए, है ना। मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके संग शेयर करना चाहूँगी जो मैं करती हूँ, जिस प्रकार मैं प्रार्थना करती हूँ उसी प्रकार मैं आपके संग शेयर करूँगी। आपको समझाने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप थोड़ा शोर हो रहा है आपके आसपास, या टीवी चल रही है, या आप किचन में हो, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, आराम से बात को सुनो, प्रार्थना करना आराम से सुन के सीखिए। आप लोग मान लेते हैं एक माँ है और उसका इकलौता बेटा है और वो जेल में है, उसे फांसी होने वाली है। एक ही बेटा है और उसे भी फांसी होने वाली है। माँ कोर्ट में जाती है और कहती है मेरे बेटे को छोड़ दो, वो निर्दोष है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कोर्ट का जो जज है वो उसे छोड़ देगा?
सिर्फ माँ के कहने से, लाख माँ कहती हो कि वो निर्दोष है, उसे फंसाया गया है, पर क्या इन सारी बातों को सुनते हुए कोई उस पर विश्वास करेगा? नहीं करेगा। आप बताइए, करेगा? नहीं करेगा। कोर्ट बोलेगी कि हमें सबूत ला के दें, आप इसकी निर्दोषता का सबूत ला के दें, आप साबित करें। कोर्ट आपको सबूत लाना होगा, आप कोर्ट आपसे सबूत मांगेगी, आपको सबूत लाना होगा, तब जज आपकी बात सुनेंगे कि वो निर्दोष है कि नहीं। एक कोर्ट जो दुनिया का न्यायालय है, इस दुनिया का, इस संसार का न्यायालय है, वो भी किसी की बात यूं ही नहीं सुन सकता। वो चाहे माँ कितनी भी दुखी हो, रो रो के मर जाए, अपनी छाती पीट पीट के वो वहाँ पे गुहार लगाती रहे, लेकिन कोई भी उसके, वो लोग कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, जो संविधान है, जैसे नियम ठहराए गए हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जो वहाँ पे वकील हो, जो वहाँ पे न्यायाधीश हो, जज हो, शायद उनका दिल अंदर से पिघल भी रहा हो, पर वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? वो संविधान से, वो न्यायालय से बंधे हुए हैं, उसके बाहर जाके वो कुछ भी काम नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारा खुदावन खुदा, हमारा प्रभु यीशु मसीह, ये बाइबिल है। इन बाइबिल के वचनों के द्वारा जब हम अपने मुकद्दमे को प्रभु यीशु के सम्मुख रखेंगे, प्रार्थना में सुनी जाएगी। पर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और हम बग बग की प्रार्थना करेंगे, जो मन में आया बोल दिया, जब मन में आया बोल दिया, तो ऐसे हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। कोई गारंटी नहीं है, क्या पता प्रभु सुन ले, है ना, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर जब मैं आपको बताती हूँ कि 101% मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, तो क्यों बोल रही हूँ? जब आप वचन के बीच से होके प्रार्थना करेंगे। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, अमेरिका जाना और वहाँ की फैसिलिटी लेनी है, वहाँ की सहूलियत लेनी है, तो आपके पास ग्रीन कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आप इंडिया में हो तो आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। आप अगर उसकी सहूलियत लेना चाहते हो, यहाँ पे रहना चाहते हो, वैसे ही हमारे स्वर्ग का ग्रीन कार्ड क्या है, हमारे स्वर्ग का आधार कार्ड क्या है? ये बाइबिल। अगर हम चाहते हैं कि हम वहाँ की सारी फैसिलिटीज़ लें, स्वर्ग के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राजा से हम उत्तर को ले, तो हमें कैसे, हमारे पास क्या होना चाहिए? वचन होना चाहिए। और सिर्फ बाइबिल हमारे घर में रखी है किसी कोने में या किसी शेल्फ में या अच्छी सी जगह या हमारे सर के पास, हमेशा बेड के पास रखी रहती है, तो उससे कोई भी लाभ नहीं होगा। आपको वचन को पढ़ना होगा, फिर वचन के बीच में से होके प्रार्थना करनी होगी, तब आपकी प्रार्थना सुनी। आई होप आप सब मेरी बात समझ रहे होंगे। हर एक चीज़ का पैटर्न होता है, हर एक बात का, हर एक काम का करने का तरीका होता है। झाड़ू पोछा अगर हमें लगाना है, सफाई करनी है, क्या ऐसा होता है पोछा पहले लगा ले कभी और झाड़ू बाद में लगा ले? क्या ऐसा होता है? नहीं होता है ना। हमेशा हम डस्टिंग करते हैं, झाड़ू करते हैं, फिर पोछा करते हैं। ऐसा ही होता है। अगर हमें कोई सब्जी बनानी है तो हम, सपोज हमें मटर पनीर की सब्जी बनानी है, तो हम कैसी सब्जी बनाएंगे, उसकी रेसिपी अलग है। पर जब हम चिकन बनाएंगे, उसकी रेसिपी अलग है ना। सब काम करने का तरीका अलग है। अगर हमें कपड़े धोने हैं, गंदे कपड़ों को हमें पानी में भिगोना होगा, उसमें वॉशिंग पाउडर डालना होगा, उसे अच्छे से उसको साफ़ करना होगा, रगड़ना, मलना होगा उसे, और उसके बाद उसे फिर से साफ़ पानी में वॉश करना है, निचोड़ के फैलाना है। क्या आप ऐसा करते हैं कि गंदे कपड़े ले जाते हैं और धूप में डाल दिया, उसके बाद हम उसको भिगो रहे हैं, कर रहे हैं चीज़ें, उल्टे काम, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं? तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं सारी बातों को बोल रही हूँ कि आप किसी भी तरह से, मैं जो आपको समझाना चाहती हूँ आप वो अच्छे से समझ जाएं। सिर्फ मैं इसलिए आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे, और सिर्फ यहीं से नहीं, मैं आगे भी प्रार्थना को लेकर आपको बहुत कुछ मैं आपके संग शेयर करूँगी, आगे भी शेयर करूँगी। डोंट वरी। जैसे कि मैं, चलिए अभी तो मैंने बाहर का एग्जाम्पल दिया है, पर मैं ठीक है आपको एक एग्जाम्पल बाइबल से देती हूँ, प्रेरितों की पत्री से। जैसे कि मैं प्रेरितों की पत्री में आपको दिखाती हूँ कि पवित्र आत्मा से कैसे भर गए। जो चेले थे वो पवित्र आत्मा से भर गए, और लिखा हुआ आग की फटती हुई जीभें आकर उन पर ठहर गई और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो क्या हुआ?
वहाँ पे लोगों ने वो शोर को सुना, उनकी लैंग्वेज को सुना और लोग भीड़ लग गई और सब आपस में कहने लगे कि अरे ये तो हमारी भाषा बोल रहा है। दूसरा कह रहा है नहीं ये हमारी भाषा बोल रहा है। तब पतरस खड़ा हुआ, उसने क्या बोला, प्लीज़ ध्यान से सुनिए, इसमें लिखा हुआ है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो हम लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। यानी कि पतरस और जितने जन प्रार्थना कर रहे थे, बाकी चेले और उनके संग कुछ और लोग भी भरे गए थे पवित्र आत्मा से। करीब 120 लोग थे, उनमें से 12 चेले भी थे। क्या हुआ यहाँ पे, वो कहने लगा कि तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, हम नशे में नहीं चूर हैं। और सुनो, कहता है ये तो वो बात है, पतरस ने कहा ये तो वो बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। कौन सी बात, क्या, यानी कि पतरस ने वचन को पढ़ा था कि योएल की पत्री में लिखा हुआ है कि और अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। और योएल की पुस्तक से वो पढ़ने लगा, बताने लगा, वहाँ पे जितने लोग खड़े थे उनको उसने बताया, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। ये पतरस को ये वाला वचन पता था कि योएल भविष्यद्वक्ता ने कहा है और इस वचन को लेकर वो प्रार्थना कर रहे थे और वो अन्य भाषा से भर गए। क्या करने लगे, उसने क्या बात कही, उसे पता था बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेलेगा और तुम्हारे बेटे बेटी जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे और मैं तुम्हारी दास दासियों पर भी आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हें आत्मा से भर दूंगा। और क्या हुआ, वही हुआ ना, क्योंकि उनकी प्रार्थना क्या थी, वचन के बीच में से थी। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप में से किसी के पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, बच्चे की ब्लेसिंग नहीं है, तो आप बताइए आप कैसे प्रार्थना करेंगी? आप हस्बैंड वाइफ कैसे प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे? क्या आपको पता है बाइबल में कहाँ लिखा है, गर्भ का फल यहोवा की ओर से दान है। सो हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे उस दान को दें कि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से दान है, तो मुझे दें। मैं आप तो मांगिए, इस वचन को ढूंढिए, इस बाइबल को पढ़िए। आधार कार्ड की सारी फैसिलिटीज़ हमें पता है कि हमें आधार कार्ड से क्या क्या हमारा हो जाएगा, पैन कार्ड का हमें पता है ना। हमें अगर हम अमेरिका में हैं तो हमें वहाँ का पता है, अगर हम दुबई में हैं तो हमें वहाँ का हमारा कार्ड बना हुआ और हमें पता है फैसिलिटीज़ लेना। पर हमारे पास अगर ये कार्ड नहीं है, ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास ये कार्ड नहीं है तो हम स्वर्ग की किसी ब्लेसिंग को नहीं ले सकते। यही सच है। कहाँ लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा? वचन में कहाँ पर लिखा हुआ है? जब आप वचन पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा। कहाँ लिखा हुआ है कि उसने हमारे सारे रोगों को सह लिया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। अब जब कोई बीमार है तो वो कैसे प्रार्थना करेगा, कैसे प्रभु के सामने अपने मुकदमे को आप रखेंगे कि प्रभु वचन में लिखा है कि तूने सारे रोगों को ले लिया है। तो अब मैं अगर अशांति में हूँ तो प्रभु आपने हमारी शांति के लिए, प्रभु आपने ताड़ना को ले लिया, आपने हमारी सारी बीमारी का दाम चुका दिया है। अब हम पर बीमारी का कोई राज्य नहीं है, हम पर गरीबी का कोई राज्य नहीं है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह गौशाले में पैदा हुए, गरीबी वाले स्थान पे रहे जहाँ पे कुछ भी नहीं था उसके लिए। प्रभु यीशु मसीह क्यों गरीब गौशाले में पैदा हुए कि उनके पास एक अच्छी छत भी नहीं थी, ताकि हम और आप ऐसे जिंदगी को ना काटे, हम ब्लेस्ड हों, हम दूसरों को ब्लेस करें। कहाँ लिखा है बाइबल में कि मैं तुझे लेने वाला नहीं पर तुझे देने वाला बनाऊंगा? कहाँ लिखा है बाइबल में कि अब मैं तुझे सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा, है ना? तो हमें और आपको कैसे पता चलेगा, हम कैसे प्रार्थना करें? मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको बाइबल समझ में आए
ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रोज एक चैप्टर से शुरुआत करनी ही करनी है। वो धीरे धीरे पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि को नया कर देंगे। कैसे नया कर देंगे? आपकी बुद्धि खुल जाएगी, क्योंकि ये वचन प्रकाश के समान है। जब आप पढ़ेंगे ना, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बाइबल समझ में नहीं आती थी, पर मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। बहुत नींद आती थी मुझे, बहुत लगता था मुझे कि मैं कैसे बाइबल पढ़ूंगी। एक कभी कभी बर्डन लगता था मुझे, बोझ लगता था, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी और कोशिश करती रही। कैसी कोशिश, ये भी सुनिए आप। कैसी कोशिश करनी है आपको? एक बच्चा जब चलना शुरू करता है तो क्या वो उठता है, उठते के संग दौड़ने लगता है या चलने लगता है और गिरता नहीं है? ऐसा नहीं होता है। आप लोग ज़रूर से समझिए, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ कि आप अच्छे से समझिए बात को, गंभीरता समझिए प्रार्थना की। बच्चा उठता है, घुटनों पे होता है, पहले घुटनों पे चलता है, फिर थोड़ा सा सहारा लेके थोड़ा थोड़ा चलता है, गिरता है, फिर थोड़ा सहारे को छोड़ के फिर चलता है, गिर जाता है, फिर हाथ पकड़ के चलता है। फिर क्या होता है, उसको भी उसमें टाइम लगता है, 1.5 साल, है ना, साल 1.5 साल लगता है उसे खड़े होके चलने में। तो क्या आप साल 1.5 साल अपने आप को नहीं लगा सकते हैं बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में? ये एक अभ्यास की तरह है। जिस दिन आप इस बाइबल को, जिस दिन आप खुदा के कलाम को नोटिस करेंगे ना, इसको सीरियस लेंगे, खुदा भी आपको सीरियस लेगा। खुदा भी आपको सीरियस लेगा। आपके होठों से की गई प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह सीरियस लेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, 100% सीरियस लेंगे। आप जब इसके लिए समय को निकालेंगे ना, बाइबल के लिए, जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो आप प्रभु यीशु की नज़रों में चढ़ जाएंगे। प्रभु, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता, लिखा हुआ है, वो हमें दिन और रात देखता है। रात को जब हम सो जाते हैं तो लिखा हुआ रात के पहर वो हमें विजिट करता है। आपको अपनी प्रार्थना वचन के ढूंढिए, वचन को कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है तुम्हारे बच्चे जलपाई के पौधों के समान होंगे, तो कहाँ लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें अपने किए हुए उद्धार को दिखाऊंगा? कहाँ बाइबल में लिखा हुआ याकूब के घराने पे कोई टोना टुटका काम नहीं करेगा? क्यों हम भय खाएं, क्यों हम डरे? हमारे जीवित परमेश्वर हमारे अंग संग है। हमारा जीवित परमेश्वर ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, अपना आत्मा दिया है, और हमें हमारा ग्रीन कार्ड भी दिया है, और ये बाइबल है। मैं आपको बता रही हूँ, आप शुरुआत तो करें। कैसे शुरुआत करनी है, पहले तो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आपको अपने लाइफ की हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। चाहे आप भूखे हों, चाहे आप गरीबी में हो बैठे हों अभी इस समय, चाहे आप बीमारी में बैठे हो, चाहे आप के पास कोई तकलीफ नहीं है और आप बैठे हो, ठीक है, चाहे आप जिस परिस्थिति में क्यों ना हो, अपने दोनों हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद ज़रूर करिएगा अपने अपने जीवन की हर एक परिस्थिति के लिए। क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। तो आप क्या करेंगे? थैंक यू से आप थैंक यू जीसस बोलते हुए, धन्यवाद करते हुए प्रभु के पास जाएंगे, क्योंकि वो हमारा राजाओं का राजा प्रभु है कि नहीं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु के सम्मुख जाएंगे और फिर अंगीकार की प्रार्थना करेंगे। कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह नासरी, मुझसे जानबूझकर या अनजाने में अगर कोई गलती गुनाह हो गया है, या फिर आपको पता है कि आपने ये वाली गलती करी है और अब आप पछता रहे, तो बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मुझसे ये वाली गलती हो गई। अंगीकार करना है, बोलना है, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही मानना है प्रभु के सम्मुख, है ना। क्योंकि बाइबल में नीति वचन में लिखा हुआ है कि जो अपने अपराधों को मान लेता है उस पर दया की जाती है। तो जब हमें वचन पता होगा तो हम वचन के अनुसार प्रभु के सम्मुख जाएंगे कि पिता, आपके वचन में लिखा हुआ है जो अपने अपराधों को मान लेता है आप उस पर दया करते हैं। प्रभु, आपके वचन में लिखा हुआ है कि तुम आओ, मेरे पास आओ, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो और अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें धोकर शुद्ध करूँगा और तुम्हें हिम की नाई श्वेत कर दूँगा। आप इस प्रकार अपने जीवित परमेश्वर के पास जाइए, क्योंकि ये वचन ही है जो आपकी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा इसी से आपकी अगुवाई करेंगे। पर जब हम खाली होंगे तो हमारा मुंह खाली होगा, हमें पता ही नहीं है इसमें क्या लिखा है, हमें नहीं पता हमारे पिता की इच्छा क्या है, तो हम
ना इधर के ना उधर के, हमारी हालत ना हम ठंडे हैं ना गर्म है, ना हमारी प्रार्थना हम कर पा रहे ना हमारी सुनी जा रही है प्रभु के सम्मुख। हम बस ठुकराए हुए ठोकर खा खा के घूमते रहेंगे, है ना। हमें अपने पापों को प्रभु के सम्मुख बोल कर मान लेना है, हम पर दया की जाएगी। हमें अपने लहू से प्रभु यीशु मसीह धोकर शुद्ध करेंगे। फिर अगर आपको आराधना का कोई गीत आता है तो ज़रूर से 2 लाइन गाएं। 2 लाइन इसलिए बोल रही हूँ कि अभी शुरुआत है ना। आप 1 गीत को गा सकते हैं, 2 गीत को गा सकते हैं, आप 5 गीतों को गा सकते हैं, जैसे आपकी अगुवाई हो। पर अभी आप थोड़े से शुरुआत करिए, बाकी प्रभु आपको खुद, वो जीवित परमेश्वर तो आपका बाप है ना, आपका पिता है, वो आपको सिखाएगा कैसे प्रार्थना करो, कैसे आराधना करो, कैसे मेरे सम्मुख तुम अपने केस को, अपने मुकदमे को रखो, है ना। वो आपका पिता है, आपको वो सिखाएगा। उसके बाद आप अपनी प्रार्थना को रखिए। क्या है आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट? आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को बाइबल के वचनों के बीच से होकर रखिए। पतरस और जो 11 चेले 120 लोग भरे गए थे पवित्र आत्मा से, उनके बीच में क्या था? वचन था उनके संग। उस कोठरी में, ऊपरी कोठरी में क्या था उनके संग? वो वचन था। जहाँ वचन होता है वहाँ पवित्र आत्मा उतरता है। आप अगर वचन को पढ़ेंगे तो वचन आपके अंदर जा रहा है। आप, और वचन मन में नहीं पढ़ना है, मैं आपको बता रही हूँ, मन में कभी वचन नहीं पढ़ना। जब आप वचन पढ़ने बैठो तो आप मुंह से बोलते हुए वचन पढ़ो। कैसे पढ़ना है? जैसे नॉर्मल बुक्स, न्यूज़पेपर्स, बोलना है मुंह से बाकायदा। आपको मन में नहीं पढ़ना है। भले आप आधा चैप्टर पढ़ लो, भले आप 1 चैप्टर पढ़ लो, आप 5 चैप्टर पढ़ लो, आपको बोल के पढ़ना है। शुरुआत करिए उत्पत्ति की पत्री से, 1 अध्याय पढ़िए, 2 अध्याय पढ़िए, 3 अध्याय पढ़िए, तीसरे दिन, चौथे दिन चौथा। कितना आपको समय लगेगा? 5 मिनट में भी नहीं लगेगा, आप 1 चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। आप आराम आराम से उसको पढ़िए। और उसके बाद आपको क्या करना है? जब आप अपनी प्रार्थना करेंगे वचन के अनुसार, उसके बाद आप फिर से 1 चैप्टर पढ़ लीजिए और आमीन बोल दीजिए। मैं विश्वास करती हूँ जो कुछ मैंने आपसे शेयर किया आप समझ पाए होंगे। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं। और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे लिखने से बिल्कुल झिझके नहीं, बिल्कुल आप खुलकर अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को लिख सकते हैं। और आपको अपनी प्रार्थना खुद करनी है ना। मैं तो करूँगी आपके लिए प्रार्थना, पर आपको भी अपने जीवित परमेश्वर को पुकारना है ना। वो मेरा पिता थोड़ी ना है खाली, वो आपका भी परमेश्वर है ना, वो आपका भी पिता है। जितना उसने लहू मेरे लिए बहाया है, मेरे लिए कोड़े खाए हैं, उतना ही उसने आपके लिए करा है। जितना परमेश्वर के बड़े दास, चाहे हम बेनी हिन को ले लें, रेनहार्ड बोंके को ले लें, चाहे हम प्रभु के दास और भी बहुत, जिन्हें मैं नहीं भी जानती हूँ, जिन्हें आप जानते होंगे शायद, है ना। जितना प्रभु उनका पिता है ना, मेरा पिता है, उतना ही सेम वो आपका है। हम क्या है मसीह में? हम आपस में एक देह हैं, हम एक संगति में बुलाए गए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी हैं, है ना। तो ज़रूर से इस बात को भूले नहीं, कमेंट करें, प्रेयर डालते रहें आप लोग, और प्रार्थना करें, वचन पढ़ने की शुरुआत करें। आपको इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अपने केस को इसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, है ना। आपको स्वर्ग के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, पृथ्वी के कानून के हिसाब से नहीं, स्वर्ग के कानून के हिसाब से। और स्वर्ग किसी कानून से, किसी अमेरिका के कानून से, किसी इंडिया के कानून से बंधा नहीं है। वो किसी से नहीं बंधा है। वो अनंत परमेश्वर है ना। वो हमारा जीवित परमेश्वर है। जय मसीह की।